अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हियर इज़ आमिर खान और आज हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल नंबर 1.9 और 1.10 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1.9 की स्टेटमेंट क्या है। कहता है कि लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होने वाला डिस्टेंस का यूनिट लाइट ईयर होता है। इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। ये वो डिस्टेंस है जिसको लाइट एक साल के अंदर कवर करती है या लाइट एक साल में ट्रैवल करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम एस्ट्रोनॉमी में जो डिस्टेंस का यूनिट है उसको मीटर क्यों कंसिडर नहीं करते, हम लाइट ईयर क्यों कंसिडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दरअसल बात ये होती है कि जब आप सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो एक फ़र्ज़ करने एक सितारे से दूसरे सितारे तक का, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम उसको मीटर्स के अंदर मेजर करने बैठ जाएँ तो हमारे पास बहुत ह्यूज नंबर्स हासिल होंगे जिसको डील करना फ़िज़िक्स में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई हम लाइट ईयर जो यूनिट है उसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3.0 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है, तो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि एक साल के अंदर लाइट इस स्पीड से चलते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ठीक है, तो देखिए गिवन डाटा के अंदर उसने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले लिख लें। उसने सबसे पहले हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट को आप v से रिप्रेजेंट करेंगे एंड v इज़ इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। इसके बाद स्टूडेंट्स उसने आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम विच इज़ इक्वल टू 1 ईयर, और 1 ईयर का मतलब हमारे पास होता है 365 डेज़। अच्छा, इसके बाद टाइम को आप रिप्रेजेंट करते हैं टी के साथ, ये भी मेंशन कर दें। इसके बाद हमारे पास है गिवन डाटा के बाद आप लिखते हैं फाइंड के अंदर की हेडिंग देकर हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको लिखा जाता है। तो हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच इज़ इक्वल टू एस विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद आपके पास फार्मूला आएगा, और फार्मूले के अंदर हमारा सिंपलेस्ट फार्मूला जिसको हम कहते हैं s इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाई टी, इसको हमने यूज़ करना है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। फार्मूले के बाद आप लिखेंगे कैलकुलेशंस। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जब फार्मूलाज़ के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो उन वैल्यूज़ के जो यूनिट्स होने चाहिए वो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर्स पर सेकंड है जो हमारे पास है मौजूद। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है, लेकिन हमारे पास सेकंड नहीं है बल्कि हमें एक साल दिया हुआ है या 365 दिन दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशंस के अंदर इस एक साल के सेकंड्स कैलकुलेट करेंगे ताकि हम इस फार्मूले के अंदर पुट करने के काबिल हो जाएं। ठीक है, तो इधर हेडिंग बनाइए टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, टू कैलकुलेट द टाइम इन सेकंड्स में टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, अब देखें इसको कैलकुलेट कैसे करना है कि आपने टोटल 4 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। सबसे पहले हमें पता है कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, तो यहाँ पर 365 डेज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक दिन के घंटों के साथ जो कि 24 होते हैं। उसके बाद इसी फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाएगा एक घंटे के मिनट्स के साथ जो कि 60 है, फिर एक मिनट के सेकंड्स के साथ जो अगेन हमारे पास 60 वैल्यू होती है। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेकंड्स में आंसर आएगा। देखिए, बाय यूजिंग कैलकुलेटर इसको सॉल्व कर लें। 365 मल्टीप्लाई बाय 24 देन मल्टीप्लाई बाय 60 एंड देन 60, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3153600 विच इज़ इक्वल टू 3153600 एंड सेकेंड्स। तो हमारे पास ये पूरे एक साल के
सेकंड्स आ गए। अब आपने जस्ट इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है और आपके पास डिस्टेंस निकल आएगा। लिखिए, इधर हेडिंग बनाइए, पुट वैल्यूज़ इन फार्मूला टू कैलकुलेट डिस्टेंस। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज़ को पुट कीजिए। हमारे पास फार्मूला है S इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई T। V आपके पास है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ, और टाइम की वैल्यू हमारे पास आई है 3153600 एंड सेकेंड्स। अब इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ये जो हमारे पास रिसेंट आंसर आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 3.0 इंटू 10⁸ के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.4608 इंटू 10⁻15 विच इज़ इक्वल टू 9.4608 इंटू 10⁻15 एंड हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास यूनिट मीटर आ जाएगा। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अब इसको रिज़ल्ट की फॉर्म में लिख दें। रिज़ल्ट लिखेंगे कि हेंस द डिस्टेंस इन 1 light year is 9.4608 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू आवर न्यूमेरिकल नंबर 1.10। देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। कहता है एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखें, हमें डेंसिटी दी हुई है लेकिन यूनिट चेंज है। कहता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी आपको दे दी है, आपने उसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मालूम करना है। अब इसको करने के लिए हमें सिर्फ एक आइडेंटिटी कुछ इस तरह से याद रखनी होगी कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के। अच्छा, इसी को हम फिर यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने वाले हैं 1.10 न्यूमेरिकल नंबर। इसका हम लिखेंगे गिवन डाटा। अब गिवन डाटा में आ जाएगा, सिर्फ एक चीज़ हमें गिवन है कि आपके पास डेंसिटी ऑफ मर्करी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रो के साथ, विच इज़ इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसी डेंसिटी को हमने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है। तो देखिए, गिवन डाटा के बाद आप लिखेंगे फाइंड की हेडिंग बनाएं, और फाइंड में हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ मर्करी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कोई फार्मूला एज सच नहीं बनेगा। फाइंड के बाद आप डायरेक्टली कैलकुलेशन की तरफ शिफ्ट होंगे। कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशन में लिखेंगे सिंस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें।
अब देखें यूनिट कन्वर्जन के लिए हमें वो बेसिक आइडेंटिटी पता है जिस आइडेंटिटी को हम यूज़ करके फर्दर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, और यही वो आइडेंटिटी है। तो अब देखें जो इक्वेशन नंबर 1 हमने नाम दिया, आप इस इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड्स पर जो आपका फैक्टर है 13.6 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 13.6। 13.6 से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवा दें तो देखें यही आपके पास बन जाएगा 13.6 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई बाय 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये वही आइडेंटिटी है, जस्ट इस साइड पर भी मैंने 13.6 और इस साइड पर भी 13.6 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखें 13.6 टाइम्स 1 आपके पास यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर वही 13.6 ही बन जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाई बाय 1000, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखिए ये जो हमारे पास न्यू इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में हमारा यूनिट कन्वर्ट हो चुका है कि आपका 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। लेकिन आपको आंसर बुक के अंदर साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है। अब आपने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, तो डेसिमल पॉइंट को नंबर के एक्सट्रीम राइट पर प्लेस कर दें, लगा दें, और उसके बाद इसको आप मूव करेंगे कुछ इस तरह से कि आपके लेफ़्ट हैंड साइड पर सिर्फ़ और सिर्फ एक नंबर जो है वो बच जाए। तो आपका यही नंबर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 1.3600 इंटू 10 टू पावर, आपने 4 डिजिट्स राइट टू लेफ़्ट मूव किया है तो 10 टू पावर आपके पास 4 बन जाएगी। आगे आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी नंबर को कुछ हम इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें आपके पास पॉइंट हो और लास्ट में ज़ीरोज़ आ रहे हों तो वो हमारे लिए यूज़लेस होते हैं। तो यही नंबर कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1.36 इंटू 10 टू पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो अब आप लिख देंगे यहाँ पर रिज़ल्ट में, तो रिज़ल्ट में लिखेंगे 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1.36 इंटू 10 टू पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।